साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट आज देखेंगे, यह सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा एमपीपीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका जो टेस्ट नंबर 3 है, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधित प्रश्नों से ये परिपूर्ण है, इसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे 100 प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाघ की गुफा की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज है, ये डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में इन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बाघ की गुफाएं हैं, ये विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में या मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म के पतन होता है, वो किस या किन कारण या कारणों से शुरू होता है? तो पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो ये कारण रहा है। दूसरा, अंतिम गुप्त काल में जनजातियों द्वारा हिंदू धर्म को अपनाना तथा बौद्धों को सताया गया, ये गलत है। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर केवल आपका पहला कथन ही जो है ये सही है। इसके अतिरिक्त जो है, देखिए 8वीं शताब्दी तक आते आते अनेक इंद्रजालिक प्रक्रियाओं तथा तंत्र मंत्र पर आधारित कर्मकांडों में ये बौद्ध धर्म फंस जाता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान, वज्रयान तथा महायान में हो जाता है। तो कई कारणों से जो है इसका पतन जो है प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं। मैं कवि हूं, मेरे पिता भीष्म अर्थात वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। यह अवतरण कहाँ से लिया गया है? तो ये जो अवतरण है, यह ऋग्वेद से लिया गया है और यह वाक्य वैदिक सभ्यता में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था से प्रेरित है। वर्तमान में क्या है? जन्म आधारित सभ्यता प्रचलित है। आगे चलते हैं। वेदांग में किनका समावेश है? वेदांग में 6 होते हैं, इसके 6 अंग हैं। ठीक है, तो या कह सकते हैं वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, तो ये इसमें शामिल है। और वेदों के अध्ययन के लिए वेदांगों की रचना हुई है। आगे चलते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या कोर सिद्धांत कह सकते हैं? कोर सिद्धांत और दर्शन है। तो ये जो है जैन धर्म का है। किसका है? जैन धर्म से संबंधित है। इसे शादवाद और सप्तभंगी मार्ग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में श्रवणबेलगोला में महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया गया था। अगला उत्सव कब होगा? चूंकि ये हर 12 वर्ष पे होता, 2018 में हुआ था, फिर 12 वर्ष पे था, 2030 में होगा यह। और ये कहां पर है? तो श्रवणबेलगोला आपके कर्नाटक का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसका अन्य नाम पंपाती मंदिर है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था? नहीं, कृष्ण देवराय ने कराया था। कृष्ण देवराय ने कराया था। कब कराया था? 1509 ईस्वी में हम्पी या विजयनगर में करवाया था। और यह एक शिव मंदिर है, यह सही है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो देखिए, नगर नियोजन, व्यापार प्रबंधन, मात्र सत्तात्मक ये थी, परंतु प्रकृति पूजक और लौह युगीन इसमें शामिल नहीं रहा है। तो 1 2 5 एक सेकेंड, 1 2 5 होगा। और कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो प्रकृति पूजक और लौह युगीन, मतलब 3 और 4, अर्थात बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित, व्यापार प्रधान तथा मात्र सत्तात्मक थी, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की जगह मूर्ति पूजक थे, जैसे कि पशुपति, शिव, मातृ देवी इत्यादि की, और इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। यह सभ्यता कांस्य युगीन कहलाती है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, स्थल और वहां से प्राप्त सामग्री को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो से क्या मिलता है? नर्तक की काष्ठ मूर्ति मिली है, और इसके अतिरिक्त यहां से विशाल स्नानागार, पशुपति शिव की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और ये कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंध प्रांत में है। लोथल की बात करें, ये गुजरात में है। ये यहाँ पे बंदरगाह रहा है। ये लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर नौका, युगल समाधान, फारस मुद्रा के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं। चंदहोदड़ो की बात करें तो ये यहाँ से मनके बनाने के कारखाने व खिलौने बनाने के कारखाने तथा लिपस्टिक व इत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से 4 3 1 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, इसमें
ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति से संबंधित, ना कि यज्ञ विधियां से, जबकि यजुर्वेद जो है ये यज्ञ विधियों से संबंधित है। तो पहला दूसरा सुमेलित नहीं है, जबकि सामवेद ज्ञान विद्या, अथर्ववेद औषधि ये सही है। तो पहला दूसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि यजुर्वेद जो है ये एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य पर आधारित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। दो सूचियां दी गई, पुरातत्वीय स्मारक स्थल और राज्य को। देखिए, शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। वन से पिपरावा उत्तर प्रदेश, गोलपांडा असम में, बिष्णुपुर मणिपुर में। तो 1 2 3 4 आपका जो है बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें विक्रमशिला मठ जो है, विक्रमशिला मठ कहाँ पे है? ये आपका बिहार के भागलपुर में है। हेमकुंड गुरुद्वारा ये आपका उत्तराखंड के चमोली में है। उदयगिरी गुफाएं ये आपका मध्य प्रदेश के विदिशा में है। तो ये तीनों ही सुमेलित नहीं है, जबकि अमरावती बौद्ध स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस स्तूप का निर्माण जो है अशोक के शासनकाल में 2000 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। और ये है कहां पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मेगास्थनीज आता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में मेगास्थनीज है, सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान आता है, जबकि हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आता है। तो ये सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आता है, और यशोवर्मा के समय में संग्यून आता है। तो तीसरा चौथा सुमेलित है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर की यदि बात करें कृष्ण प्रथम ने, कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का राजराज प्रथम ने, यहाँ कोणार्क होगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए, अगला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान होता है? तो अंकोर वाट मंदिर का। तो कंबोडिया के नगर अंगकोर में विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती वर्मन नहीं, बल्कि दंती दुर्ग होना चाहिए। दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई थी, और इनकी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ थी, मालखेड़। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो सूचियां हैं, बताना है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कलावधि ये भास्कराचार्य ने बताया, 2 से मिला दीजिए। पाई के मान की परिकल्पना बौधायन ने की थी, 3 से मिला दीजिए। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, 1 से मिला दीजिए। सांप सीढ़ी का खेल ये ज्ञानदेव, 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 4, हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो ये भीष्म पर्व में है। किसमें है? भीष्म पर्व में। देखिए, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन रहे? तो नागार्जुन रहे। कौन रहे? नागार्जुन रहे। नागार्जुन ये महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य थे। नागार्जुन कनिष्क शासनकाल से संबंधित रहे तथा इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है, तथा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाए। देखिए, वेद में 4 पार्ट होते हैं, वेदांग में 6 होते हैं, पुराण में 18 पुराण होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। तो क्रम क्या हो जाएगा? 3 2 4 1 3 2 4 1, सी ऑप्शन। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो यह सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित रहा है। देखिए, अम्भी राजा जिसने अलेक्जेंडर महान के साथ संधि की थी, यह तक्षशिला उसकी राजधानी थी। आगे चलते हैं, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले यूनानी आक्रमण करते हैं, फिर शक, फिर कुषाण, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण
स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका इंडिका। ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। गुप्त काल में किस कला का जन्म हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का इस समय जन्म होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का पहला नागर शैली आधारित तथा शिखर युक्त मंदिर है। इसके अतिरिक्त तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इच्छांकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इच्छांकु वंश द्वारा बौद्ध धर्म का समर्थन किया गया था। यद्यपि इच्छांकुओं ने वैदिक अध्यात्म का पालन किया। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? दूसरा वाला कथन सत्य है, पहला गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंधित, किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। देखिए, इलाहाबाद जो कि इलाहाबाद के कौशाम्बी में यह अभिलेख मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, किंतु इसमें समुद्रगुप्त के अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है और अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया गया, जहां पर इस अभिलेख को ला करके रखा गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो जो मिलिंद रहे हैं ये बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित के समकालीन नहीं थे। मिलिंद इंडो ग्रीक शासक था, जबकि बिम्बिसार जो कि हर्यक वंश का था, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समकालीन रहे हैं। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। मेघदूत, देखिए मेघदूत के रचनाकार कौन रहे? कालिदास, 4 से मिला दीजिए। पंचतंत्र के जो हैं ये हैं विष्णु शर्मा, 3 से मिला दीजिए। बुद्धचरित के अश्वघोष, 1 से मिला दीजिए। अर्थशास्त्र के ये रहे हैं विष्णुगुप्त, 2 से मिला दीजिए। तो 4312 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति के उत्थान को। गंगा यमुना दोआब पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। जबकि हर्षवर्धन ने जो है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना की थी। तो पहला और चौथा सुमेलित नहीं है, जबकि मालती माधव की भवभूति और काव्यमीमांसा की राजशेखर ने की थी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो स्थलबाहु के नेतृत्व में नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में होता है। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे श्वेतांबर कहलाते, ये दिगंबर कहलाते हैं। सी वाला देखें, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। तीसरा, डी वाला देखते हैं, बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, ये प्रारंभ में मूर्त पूजा का प्रचलन इनमें नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। ये शुंग वंश का मानक ग्रंथ रहा है और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। निम्नलिखित में किससे श्रेणी या गिल्ड शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन होता था, या प्राचीन काल में व्यापारियों शिल्पियों का संगठन श्रेणी कहलाता था। आगे चलते हैं, श्रीनगर शहर कनिष्क ने बसाया था? नहीं, अशोक ने बसाया था। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक उदयन था, यह कथन आपका सही है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में पार्टिसिपेट किया था। तो ये गलत है, क्योंकि फाहियान जो है कनिष्क के समय में नहीं आता है, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आता है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, नहीं, हर बौद्ध धर्म का समर्थक पाया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य नरेश था। निम्नलिखित में भगवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन था? तो हेलियोडोरस था, जो कि यवन शासक एंटीआलकिड्स का राजदूत था, और ये शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आता है
कहाँ पे? मध्य प्रदेश के विदिशा में, और यह वहाँ पर बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। आगे चलते हैं। द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी ग्रंथ है जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत के व्यापार पर प्रकाश डालता है। इसका लेखक कौन थे? ये अज्ञात है। इसके लेखक कौन है? अज्ञात है, पता नहीं कौन है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? तो जो मोहरें रही हैं इन्हें कहा गया है, और ये प्रायः शैलखंडी की बनाई जाती थी। किसकी? शैलखड़ी की। शैलखड़ी की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की, या चेटक यहाँ का है, पुत्री थी। नहीं, पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। और पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक पंचजन क्या रहा है? तो अनु, तुवर्स, ध्रुव, यदु और पुरु। ठीक, ये ऋग्वैदिक काल में 5 प्रमुख कबीले थे। इन्होंने दशराग युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास के विरुद्ध हिस्सा लिया था। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? अश्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है, जो कि महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज राशों में वर्णित वे कौन से राजपूत वंश जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? तो चौहान, प्रतिहार, चालुक, परिमार, ये सभी के सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शूद्रक द्वारा मृच्छ कटकम का विषय क्या था? इसमें शूद्रक में इसका जो मुख्य विषय था वो था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा रही है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडव ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या ली। ये भी सही है। आंध्र ने कंडव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो यहां पर आप देखेंगे ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नहीं, अंतिम नहीं बल्कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाती है। तो यहां पर कौन सही नहीं? पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। वैदिक सभ्यता का या वैदिक संस्कृत का भारतीय सभ्यता पर सबसे मुख्य प्रभाव क्या रहा है? धर्म एवं दर्शन का विकास के संदर्भ में रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो ये यशोवर्मन ने कराया था। किसने? यशोवर्मन, चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने। और सर्वाधिक मंदिर का निर्माण जो है 950 से 1050 के बीच में होता है, तथा सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण कौन कराता है? तो धंगदेव शासक ने करवाया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो ये कौन था? ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी देवी का पुत्र था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में होता है वह कौन सा था? मल्ल राज्य में। मल्ल राज्य के कुशीनारा के निकट हिरण्यवती नदी के तट पर महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। और ये कहां पर स्थित रहा है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए? श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर? श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल देश की राजधानी रही है। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इनका जो था आर्यों के सैन्य उपकरण एवं अस्त्रों का उपयोग। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से संबंधित। पहला, 10 राजाओं का युद्ध सरस्वती नदी के तट पर लगा। नहीं, परुषणी नदी के तट पर। किसके? परुषणी या रावी नदी के तट पर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बोगस कोई अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि आर्यों का आगमन पश्चिमी एशिया से हुआ था। यह सही है। तीसरा, वैदिक काल में सोम एक प्रसिद्ध नशीला पेय था। यह भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे कौन सा है? यह है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे या जारी किए गए थे, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ होता, सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ होता है, ये भी सही है। तीनों यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, विक्रम संवत का प्रारंभ विक्रमादित्य के द्वारा, और शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 57 पे। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था पर से अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। अजात शत्रु हर्यक वंश का था और इसने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके अपने इस राजगद्दी को प्राप्त किया था, इसीलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि आर्य पशुपालन में कृषि कार्य करते थे। सही है। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ये भी सही है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये भी सही है। ऋग्वैदिक युगीन आर्य महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। गलत है। ये सभा एवं समिति में पार्टिसिपेट करती थी, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं राजा और वंश का। मालवा के राजा कौन थे? परमार। मालवा का भोज जो राजा थे ये परमार वंश से संबंधित थे। 3 से मिला दीजिए। जयचंद जो है ये आपका गढ़वाल वंश से संबंधित था। मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश, और परमारदेव ये चंदेल वंश से। इसलिए 3241 डी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समुद्रगुप्त से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उत्तर राज्यों के 9 शासकों को पराजित किया। सही है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किए कर उन्हें स्वतंत्र किया था तथा फिर से उन्हें राजा बनाया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही? तो पहला दूसरा दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़नी जो है किस राजवंश के संरक्षण में फले फूले? तो ये शुंग राजवंश के संरक्षण में फले फूले थे। देखिए इनकी रचना क्या थी? अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण ग्रंथ रही है। ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय के रहे हैं और पतंजलि की महाभाष्य जो है इस ग्रंथ पर टीका रही है। आगे चलते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय रहा है? यापनी जो है ये जैन धर्म के श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करने वाला एक संप्रदाय था और इस संप्रदाय की स्थापना कलश नामक एक श्वेतांबर मुनि ने की थी। कूर्चक तथा श्वेतपट संप्रदाय भी जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। सही है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच के युद्ध का वर्णन अलबरूनी ने किया। नहीं, अलबरूनी जो है ये मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ आता है, तो यहां पर रहता नहीं है, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। यह कथन गलत है क्योंकि जयचंद की मदद से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त किया था, तो यहां पर पहला कथन ही सही है और दोनों गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध के विवरण से संबंधित निम्न साक्ष्यों या स्रोतों पर विचार कीजिए। तो बाण भट्ट कृत हर्षचरित नहीं, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख ये भी नहीं, पुलकेशिन द्वितीय के इस समय का एहोल अभिलेख और भैंसांक का यात्रा वृत्तांत विवरण, तो तीसरा और चौथा सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और करमू नदी। ठीक है, कुंभा जिसे काबुल नदी के नाम से जानते हैं, करमू या कुर्रम नदी, गोमती एवं शुवालू जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। आगे चलते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार है। ये आपका प्राचीन श्रावस्ती वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है और यह कौशल देश की राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसे राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें तो एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला, खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। सही है। दूसरा, बर्तन बनाने का तरीका मध्य पाषाण काल की एक बड़ी उपलब्धि थी। ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। सही है। दूसरा, सराय नाहराय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिलता है। हथनौरा ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो यह निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म है, हाथियों की कुल्हाड़ियां हैं, अस्थि अवशेष, अभिलेख इस समय नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में दी गई थी।
प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। पहली महिला भिक्षुणी महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। और आनंद जो हैं, ये इनके जो शिष्य थे, विश्व में स्त्रियों के समानाधिकार के प्रथम प्रचारक थे। आगे चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन रहे हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहे हैं। कौन रहे हैं? जयदेव रहे हैं। तो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और यह काव्य राधा कृष्ण के प्रणय प्रसंग पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में विशेष महत्ता प्राप्त है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से प्राप्त सार्वजनिक इमारतों के लिए, उद्योग के लिए, तीनों के तीनों, अर्थात डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधुवासियों को निम्न में से किसमें विश्वास था? लिंग एवं योनि पूजा पर, इसके अतिरिक्त वृक्ष, पशु तथा पक्षी पूजा पर, विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा पर। यह सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। भूत प्रेतों में विश्वास इस समय नहीं था, तो यह सही नहीं है। आगे चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। कब किया था? 1820 में किया था। आगे चलते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है जैन धर्म को प्राप्त था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? या राज्य के दंती दुर्ग थे। इनकी राजधानी मानखेत या मालखंड थी। अगला है, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर शकारी की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। सही है। इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। ये भी सही है। पहला, दूसरा सही है। तीसरा जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये कथन गलत है, क्योंकि लिखावट जो है दाएं से बाएं है, ना कि बाएं से दाएं। तो पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। निम्न से कौन से सही युग में सही सुमेलित है? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा का। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। बुर्ज होम सबसे उत्तरी नहीं है, सबसे उत्तरी जो है जम्मू कश्मीर का मादा है, मादा या मांडा कह सकते हैं। जबकि बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। यह यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले, इसके लिए प्रसिद्ध रहा है। जबकि शुद्ध कांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो तीसरा छोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, चौथा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्न कथनों पर विचार करिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया सिद्धांत का है। सही है। भारत में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। यह भी आपका क्वेश्चन सही है। तो यहां पर दोनों सही है। देखिए, मध्य एशिया संबंधी मत मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? कुल 7 है। कितनी है? 7 है। भगवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो सांची का सांची स्तंभ, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? इसका घग्गर हाकारा राजस्थान में है। शतुद्री का सतलज है। परुषणी का रावी है, 1 से मिला दीजिए। विपाशा का ब्यास है, 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 4 2 1 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों ही विश्वास करते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 85 पे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। यह सही रहा, परंतु इसमें दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता यह नहीं है। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु, चेनाब, झेलम के तट पर बसी थी, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सिंधु है, लूनी है, चिनाब है, शादीकोर, हिंडन, मादर, हिरण, रावी, भोगवा, प्रवास, सरस्वती, दस्क इत्यादि नदियों के किनारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अवस्थित थी। आगे चलते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? पाली भाषा में। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि प्राकृत भाषा में। भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रहा है? तो ये जो है, ये आपका हिंदू विधि पर टीका टिप्पणी है।
और इसमें उत्तराधिकार सिद्धांत भी दिया गया है। आगे चलते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक पर निम्न से कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? तो हाथी, घोड़ा, सांड और शेर, परंतु बाघ इसमें नहीं है। ठीक है। और अशोक चिन्ह को भारत का राजकीय चिन्ह अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर बाघ वाला छोड़ दीजिए, टू टू जिसमें टू ना हो, 1 3 4 5, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमेलित नहीं है? मालती माधव नाटक है, पंचतंत्र दंत कथा है, मालविकाग्निमित्रम ये जीवन चरित्र नहीं है बल्कि नाटक है, तो ये सही नहीं है। पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्र है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहां पे था? इनका मूल स्थान प्रतिष्ठापुर था। क्या था? प्रतिष्ठापुर। तो इसमें देखिए, त्रेता युग में ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग था। द्वापर युग में उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठापुर में अपनी राजधानी की स्थापना करते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि ये शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे। कारण कथन दोनों सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी है? नहीं, प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका समुद्रगुप्त दरबारी कवि हर्षेण ने लिखी थी, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का है पाया गया वह कहां पे है? एरण में है। कहां पर है? एरण में है। तो भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। एरण कहां पे? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो सांची स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और यह स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो पुरुष मेध का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में हुआ। किसमें? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? तो राजेंद्र प्रथम ने प्रदान किया था। कब? ये जो है 1014 में सिंहासन बैठता उसके बाद करता है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल, देखिए ये जो है राजराज प्रथम का पुत्र था, जो राजेंद्र प्रथम था, राजराज प्रथम का पुत्र था। आगे चलते हैं। निम्न से कौन कौन नवपाषाण संस्कृत के विशिष्ट विशेषक रहे हैं? तो कृषि कार्य, पशुपालन, मृदभांड बनाना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश, ये सभी के सभी रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो उपरोक्त सभ्यता डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूत यशोवर्मन सही है। हरिशेण जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ना कि हर्षवर्धन का, तो ये सही नहीं है। हरिशेण द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की लिखी गई थी। दांडी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय संबंधित रहा और इसकी रचनाओं में 10 कुमार चरित व काव्यदर्श रहे हैं। विष्णु के 10 अवतारों प्रसिद्ध राम का अवतार किस युग में उत्पन्न होता है? तो ये राम का जो अवतार है ये किससे संबंधित है? ये त्रेता युग से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि सतयुग से मत्स्य, कुर्म, बराह ये अवतार है और त्रेता युग में नरसिंह, वामन, परशुराम और राम, जबकि द्वापर युग में कृष्ण और बलराम के रूप में, और जो कलयुग अभी चल रहा है इसमें बुद्ध और कल्कि के रूप में होना है। बुद्ध के रूप में हो गया है, कल्कि के रूप में होना है। तो ये आपके 100 प्रश्न थे जिनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।